हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुलफशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डीयू एजुकेशन क्लब। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है अक्टूबर क्रांति। कि अक्टूबर क्रांति कब हुई थी और किस तरह से हुई थी, आज की इस वीडियो में हम यही सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सारी जो वीडियो होने वाली है वो मेनली हमारी अक्टूबर क्रांति के ऊपर होने वाली है। और देखिए, जब भी हम वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करते हैं तो अक्टूबर क्रांति जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसीलिए आपके बीए में या फिर अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या बीकॉम कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें अक्टूबर क्रांति जो है एक महत्वपूर्ण रोल निभाती हुई हमें दिखाई देती है। चलिए फिर हम इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं कि अक्टूबर क्रांति क्या थी। चलिए देख लेते हैं अक्टूबर क्रांति क्या है। ठीक है, अक्टूबर क्रांति जिसे बेल्शविक क्रांति या रूसी क्रांति भी कहा जाता है, यानी जो अक्टूबर क्रांति है उसे ही बेल्शविक क्रांति या फिर रूसी क्रांति भी कहा जाता है। 1917 में रूस में हुई एक ऐतिहासिक घटना थी जो कि 1917 में रूस में हुई थी, जिसने वहाँ के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक ढांचे को पूरी तरह से बदल दिया। यह क्रांति रूस में जार निकोलस द्वितीय के निरंकुश शासन के खिलाफ हुई थी, यानी उस टाइम पे जार निकोलस द्वितीय का शासन चल रहा था रूस में। ठीक है, उसी के खिलाफ ये लड़ाई हुई थी और इसके परिणाम स्वरूप रूस में साम्यवाद की स्थापना हो गई। और इसी की वजह से, या ये कहें इस क्रांति के बाद इसका जो परिणाम निकला, वहाँ पर साम्यवाद की स्थापना हो गई और जो तानाशाह था यानी जार निकोलस द्वितीय का शासन था वो समाप्त हो गया था। ठीक है, आगे अब हम देखेंगे इसकी पृष्ठभूमि क्या, आप इसमें डिटेल में क्या लिख सकते हैं। देखिए, अक्टूबर क्रांति का बीज 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में बोया गया था। यानी अक्टूबर क्रांति जो थी वो 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के शुरू में शुरू हो गई थी। उस समय रूस में साम्राज्यवाद था जिसका शासक जार निकोलस द्वितीय था। जैसे कि अभी मैंने बताया, ये जार निकोलस द्वितीय के विरुद्ध हुई थी, तो उस टाइम पे साम्राज्यवाद चलता था रूस में। जार का शासन निरंकुश था और वहाँ आम जनता पर शोषण, अत्याचार, गरीबी का बोलबाला था। यानी उस टाइम पे इतनी बुरी कंडीशन थी कि जो आम लोग थे उन लोगों का शोषण होता था, अत्याचार होते थे और जो गरीबी थी वो पूरी तरीके से अपने लेवल पे थी, यानी सब लोग गरीब थे बहुत ज़्यादा। और कहने के लिए वहाँ औद्योगिकरण था, यानी औद्योगिकरण के बावजूद जो किसान थे, जो मजदूर के, उनकी जो स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा दयनीय थी। 1905 में रूस युद्ध और 1914 में प्रथम विश्व युद्ध ने आर्थिक संकट को और गहरा कर दिया। 1905 में भी रूस युद्ध हुआ था जो कि हुआ था जापान से, जिसकी वजह से क्या हुआ, और ज़्यादा संकट क्रिएट हो गए। और 1914 में फिर प्रथम विश्व युद्ध हो गया, जिसकी वजह से यहाँ की जो आर्थिक स्थिति थी वो और ज़्यादा बिगड़ गई थी। ऐसे समय में लेनिन और बेल्शविक पार्टी ने मार्क्सवाद के सिद्धांत के आधार पर समाजवादी क्रांति का आह्वान किया। और इसी की वजह से जो वहाँ के नेता थे लेनिन और बेल्शविक पार्टी थी, उसने मार्क्सवाद के सिद्धांत को लेकर समाजवाद की स्थापना की या समाजवाद की जो क्रांति थी उसको बढ़ावा दिया। ठीक है, अब हम देखेंगे फरवरी क्रांति के फरवरी क्रांति क्या थी। देखिए, 1917 में रूस में पहली जो क्रांति हुई थी उसे फरवरी क्रांति के नाम से जानते हैं। यानी 1917 में ही जो पहली क्रांति हुई उसे फरवरी क्रांति के नाम से जानते हैं। इसके चलते जार निकोलस द्वितीय को पद छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा और रूस में अस्थायी सरकार की स्थापना हुई। और इसी के चलते जो जार निकोलस द्वितीय थे उन्होंने अपना पद छोड़ दिया था और वहां पर अस्थायी जो सरकार थी उसकी स्थापना हो गई थी। हालांकि इस अस्थायी सरकार ने युद्ध को जारी रखने और जनता की समस्याओं को हल करने में असफलता हुई। और देखिए, ये जो अस्थायी सरकार आई थी इसने युद्ध को जारी रखा और जो जनता की समस्याएं थी उनको हल नहीं कर पाई, ये समर्थ नहीं रह पाई, ये कहें ये उसके कैपेबल नहीं थी। इसके कारण आम जनता, श्रमिक वर्ग और सैनिकों में असंतोष बढ़ गया और उन्होंने एक नए नेतृत्व की मांग की। और जिसकी वजह से जब ये सॉल्व भी नहीं कर पा रही प्रॉब्लम्स को, तो वहाँ की जो आम जनता थी, श्रमिक थे और जो सैन्य थे, उन लोगों ने एक नई नेतृत्व या ये कहें एक नई सरकार की मांग करनी शुरू कर दी थी। ठीक है, फिर फरवरी क्रांति के बाद में जो अक्टूबर क्रांति होती है उसकी शुरुआत होती है, क्योंकि अक्टूबर क्रांति 1917 में लेनिन के नेतृत्व में बेल्शविक पार्टी ने अस्थायी सरकार के खिलाफ विद्रोह करने का निश्चय लिया। और जो अस्थायी सरकार आई थी उस टाइम पे, तो लेनिन ने बेल्शविक पार्टी के साथ में उसका विरोध करना शुरू किया और 24 अक्टूबर को बेल्शविक ने पेट्रोग्राद में अस्थायी सरकार पर आक्रमण कर दिया। और 24 अक्टूबर को जो पेट्रोग्राद था वहां पर उन्होंने अस्थायी सरकार पर आक्रमण कर दिया और सरकार की मुख्य इमारतों पर कब्जा कर लिया। ठीक है, इस संघर्ष में बेल्शविकों
को श्रमिक वर्ग और सेना का व्यापक समर्थन प्राप्त था, क्योंकि वहाँ के जो श्रमिक वर्ग थे और जो सैनिक वर्ग थे वो सभी उन लोगों से परेशान हो गए थे, क्योंकि जो अस्थायी सरकार आई थी वो कुछ नहीं कर पा रही थी। इसी वजह से उन्होंने लेनिन का साथ दिया, यानी बेल्शविक पार्टी का साथ दिया था। 25 अक्टूबर को विक्टर पैलेस पर भी कब्जा कर लिया और बाद में चल के 25 अक्टूबर को इन्होंने विक्टर पैलेस जो था उस पर भी कब्जा कर लिया, जहां अस्थायी सरकार का मुख्यालय था। इस प्रकार अस्थायी सरकार का अंत हुआ और बेल्शविक का शासन शुरू हो गया। और इस प्रकार हम कह सकते हैं जो अस्थायी सरकार आई थी जार निकोलस द्वितीय के बाद में, उसका भी अंत हो गया और बेल्शविक जो पार्टी थी या बेल्शविक का जो शासन था वो स्थापित हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे क्रांति के बाद परिवर्तन की क्रांति के बाद क्या परिवर्तन आए। अक्टूबर क्रांति के बाद रूस में अनेक महत्वपूर्ण बदलाव हुए। बेल्शविकों ने सत्ता में आने के बाद युद्ध समाप्त कर दिया और बेल्शविक जब सत्ता में आए तो उन्होंने युद्ध समाप्त कर दिया। जमीनों का पुनर्वितरण किया, यानी जो जमीनें थी उनका दोबारा से बंटवारा किया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और उद्योगों का सरकारीकरण जैसे कदम उठाए और जो उद्योग थे उनको सरकारीकरण कर दिया, जिसकी वजह से सभी को रोजगार मिल सके। इसने रूस में समाजवादी व्यवस्था को स्थापित किया और साम्यवाद का मार्ग प्रस्तुत किया। और इसने रूस में जो समाजवादी व्यवस्था थी उसको स्थापित किया और साम्यवाद का जो मार्ग था वो प्रस्तुत किया। लेनिन ने समाजवादी सिद्धांत पर आधारित सरकार की स्थापना की, जिसमें श्रमिकों और किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा जाएगा। और लेनिन जो थे उन्होंने समाजवादी स्थापना की, यानी समाजवादी सरकार की स्थापना की, जिसमें श्रमिकों और जो किसान थे और जो सैनिक थे उनके ही वर्ग या ये कहें उनके जो हित होते थे उनको सबसे ऊपर रखा जाएगा, सभी से परे या ये कहें सभी से ऊपर रखा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे प्रभाव और महत्व के। ये जो अक्टूबर क्रांति हुई थी इसका क्या प्रभाव रहा या क्या महत्व था। अक्टूबर क्रांति का प्रभाव केवल रूस तक ही सीमित नहीं था, इसने पूरे विश्व को समाजवादी की ओर प्रेरित किया। यानी अक्टूबर क्रांति का जो प्रभाव था वो सिर्फ रूस में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में देखा गया, क्योंकि उसके बाद में जो समाजवाद था उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, प्रेरित किया और समाजवादी आंदोलनों को बदल दिया। और समाजवादी जो आंदोलन थे वो और ज़्यादा बदल गए। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लोग इस क्रांति से प्रभावित होकर साम्यवादी और समाजवादी आंदोलनों का समर्थन करने लगे, यानी दुनिया के और भी हिस्सों में जो साम्यवादी थी उनकी स्थापना होने लगी, समाजवादी जो आंदोलन थे वो बढ़ने लगे थे। इस क्रांति ने श्रमिकों, किसानों और आम जनता को यह संदेश दिया कि वह अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं और शोषण के खिलाफ एक नई व्यवस्था की मांग कर सकते हैं। और ये जो क्रांति हुई इसके बाद में लोगों को ये विचार मिला या ये लोगों को ये सीख मिली कि अगर कोई तुम्हारे ऊपर अत्याचार कर रहा है, चाहे वो श्रमिक वर्ग हो, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे वो आम लोग क्यों ना हो, वो उसके विरुद्ध लड़ सकते हैं और अपनी जो शोषण करता है यानी जो शोषण कर रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं और एक अच्छी और न्याय व्यवस्था की मांग कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष क्या, आप इसके निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं। अक्टूबर क्रांति आधुनिक इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक मानी जाती है। इसने रूसी साम्राज्य के पतन और सोवियत संघ की स्थापना की नींव रखी। और देखिए ये जो अक्टूबर क्रांति है सबसे महत्वपूर्ण घटना तो है और इसने रूसी जो साम्राज्य था उसका पतन किया और सोवियत संघ की स्थापना की थी। ठीक है, इस क्रांति ने साम्राज्यवादी और पूंजीवादी व्यवस्था को चुनौती दी और विश्व में समाजवाद और साम्यवाद की अवधारणा को प्रोत्साहित किया। और इसी जो ये अवधारणा थे इसने पूंजीवाद, क्योंकि पहले तो पूंजीवाद की ही अवधारणा थी, उसको पूरे विश्व में ललकारा और समाजवाद और साम्यवाद की स्थापना करके दिखाई। आई होप आपको ये अक्टूबर क्रांति अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अक्टूबर क्रांति क्या थी और ये किस तरह से हमारे सामने आई थी। ठीक है, अब देखिए अक्टूबर क्रांति के बाद में एक और टॉपिक है जो कि है हमारा रूसी क्रांति 1905, क्योंकि पहले रूसी क्रांति 1905 की होती है, फिर होती है अक्टूबर क्रांति। उसकी वीडियो आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो आप उसको चेकआउट करना मत भूलिएगा एंड इस वीडियो को भी लाइक करना मत भूलिएगा। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी को चेकआउट कर सकते हैं, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को चेकआउट कर सकते हैं, आप मेरी फेसबुक आईडी को चेकआउट कर सकते हैं एंड आप मेरे अगर आप एक्सप्लोजर ऐप यूज़ करते हैं तो आप मेरे एक्सप्लोजर ऐप का जो पेज है उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ सारी ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी
कनेक्टिविटी मिल जाएगी, ताकि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डायरेक्टली आके पूछ सकें। अदरवाइज़ आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी आप अपनी क्वेरीज़ वगैरह पूछ सकते हैं। और मैं बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाती हूँ। अगर आप बीए प्रोग्राम कर रहे हैं तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली जो फ्यूचर्स में वीडियोस हैं वो आप देख पाएँ और अपनी स्टडी को अच्छे से कर पाएँ। चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।